हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का साधारण ब्याज अध्याय 13 जो है उसका भाग 2 अर्थात इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा उपयोगी हैं उनको मैं हल कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न क्या है? रुपए 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखते हैं इसका हल क्या होगा। इसका हल क्या होगा? 500 का, ये 500 जो दे रखा है ये है मूलधन। ठीक है, रुपए 500 का, तो ये है मूलधन। क्या है ये? मूलधन। मूलधन बराबर 500 रुपए। 500 रुपए 2% वार्षिक दर से, दर क्या है? 2%। 4 वर्ष का, समय क्या है? 4 वर्ष। समय क्या है? 4 वर्ष। साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इस सवाल में साधारण ब्याज हमको पता करना है। तो हमने सूत्र बताया था इससे इससे पिछले वीडियो में, और सूत्र याद करने की एक ट्रिक्स भी बताई थी कि साधारण ब्याज बराबर काल मूल दर का गुणा कर, इनका गुणा कर देंगे। काल मूल दर का गुणा कर और 100 का दीजिए भाग, और जो हमको मिल जाए उसे कहेंगे साधारण ब्याज। ठीक है। काल यहाँ पे क्या होता है? काल समय होता है। ठीक है, काल मतलब समय। तो काल, अब समय कितना है? 4 वर्ष। तो इस सूत्र के अनुसार या तो यहाँ पे सीधे लिख लें, काल यानी समय की जगह 4 लिख लेंगे। ये 4 समय दे रखा है। ठीक है। गुणा, ये गुणे का निशान लगाएंगे। मूल यानी मूलधन, मूलधन है 500 रुपए, तो यहाँ 500 लिख लेंगे। ठीक है। गुणा दर, दर है 2%, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। बटे 100 कर लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे। इस जीरो से ये जीरो कट, ये इस जीरो से ये जीरो कट, 2 पंचे 10, 10 चौक 40। 40 रुपए साधारण ब्याज इसका आएगा। तो देखते हैं 40 रुपए कहीं पर आंसर है, तो ये रहा बी आंसर, 40 रुपए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि रुपए 1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 हो जाएगा? यानी इस सवाल में ये और पिछला सवाल लगभग तक एक जैसा ही है। उसमें साधारण ब्याज पूछा था, दर दी हुई थी। इसमें साधारण ब्याज दिया है, दर पूछी है, और भी सब वैसा ही दिया है लगभग तक। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। रुपए 1500 का, यानी 1500 ये हो गया मूलधन। मूलधन इतने रुपए का, मूलधन बराबर 1500 रुपए। मूलधन बराबर प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपए। 4 वर्ष, समय कितना है? 4 वर्ष। समय कितना है? 4 वर्ष। किस प्रतिशत वार्षिक दर से पूछ रहा है? दर कि किस दर से, तो ये निकालना है हमें। ठीक है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये इतना क्लियर है? इतना तो अब वही फार्मूला लगाएंगे, क्या कि कालमूल, कालमूल दर का गुणा कर, कालमूल दर का गुणा कर और 100 का दीजिए भाग, और जो हमको मिल जाए कहलाए साधारण ब्याज। क्लियर है इतना? अब इस सूत्र के अनुसार सभी मानों को हम रख लेंगे। साधारण ब्याज की जगह पे ये हम 120 रख लेंगे, तो ये रहा 120। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। काल यानी समय 4 वर्ष, तो 4 लिख लेंगे इसकी जगह पे। गुणा का निशान। मूलधन 1500, तो 1500 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया मूलधन। गुणा दर हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, बटे 100। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। इस 100 का बराबर के इधर भाग है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा।
तो 120 में 100 का क्या हो जाएगा गुणा, बराबर 4 गुणे 1500 गुणा दर, 4 गुणे 1500 गुणा दर। इसको पलट के लिख लेंगे, पलट के लिख लेंगे, दर गुणा 4 और गुणा 1500 बराबर 120 गुणा 100। इधर का उधर, उधर का इधर लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, दर इधर ही रोके रखेंगे, दर बराबर ये 120 गुणा 100। ये जो चीज है यहाँ नीचे आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि इधर गुणा है इसका, इनका इनका दर में क्या है गुणा, तो बराबर बराबर के, ये बराबर लगा है, बराबर के इधर गुणा है इन राशियों का, ठीक है। तो बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, तो 4 गुणा 1500। क्लियर हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 4 तियां 12, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, दर आएगी 2%। कितनी आएगी 2%। तो देखते हैं 2% कहीं आंसर है, तो ये रहा सही आंसर 2%। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ₹500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। देखिए सरल सवाल आते हैं, कोई खास कठिन नहीं आते हैं। इस चैप्टर में आपको केवल 2 सूत्र याद रखने हैं और जो शब्दावली है वो क्लियर रखनी है आपको कि किस शब्द का क्या मतलब है, तो सवालों में कोई भी दम नहीं है। इस चैप्टर का जो पिछला वीडियो है, जो भाग 1 है, वो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि उस चैप्टर में मैंने इस पर आधारित जितने भी सूत्र हैं, जितने भी शब्दों का मतलब है, वो सब बताया है कि ब्याज क्या होता है, अर्थात साधारण ब्याज क्या होता है, दर क्या होती है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है, इन सब के बारे में बताया है। तो बढ़ते हैं, सीधे याद करेंगे। मूलधन कितना है, यह मूलधन है, यह है मूलधन। मूलधन मूलधन बराबर 500 रुपए, 500 रुपए, ठीक है। 8% दर, तो दर बराबर कितनी है 8%, ठीक है। और 4 वर्ष का समय कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष। साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है, साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या होगा, वही सूत्र ट्रिकी वाला, क्या कि काल मूल दर का गुणा कर, काल मूल दर का गुणा कर, इनका गुणा कर लिया, और 100 का दी जाए भाग, और जो हमको मिल जाए कहलाए साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज। अब काल, काल की जगह मतलब समय, तो समय कितना है 4 वर्ष, कितना है 4 वर्ष, गुणा मूल कितना है 500, 500 गुणा दर कितनी है 8/100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और फिर आगे बढ़ते हैं, 4 पंचे 20 और 20 अट्ठे 160, 160 रुपए। तो देखते हैं 160 रुपए कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा भैया डी उत्तर 160, डी उत्तर ये रहा 160, 160 ये डी उत्तर रहा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है ₹2000 पर 18 महीने का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें देखिएगा क्या है, इसका हल क्या होगा। ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है 2000 पर, तो मूलधन कितना है 2000, मूलधन बराबर 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए, 18 महीने। अब समय देखो, इसमें समय जो है वर्ष में होना चाहिए, किस में होना चाहिए वर्ष में, तो 18 महीना, ठीक है। अब 18 महीना को वर्ष में बदल लो, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे रफ्कार कर लेंगे। 12 माह बराबर 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, ठीक है। 18 माह
18 माह को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 धन 6 माह, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब 12 माह में 1 वर्ष और 6 माह में आधा वर्ष, कितना हो जाएगा, आधा वर्ष। क्लियर है इतना। इनको जोड़ लेंगे, भिन्न वाला चैप्टर जरूर देखेंगे क्योंकि ये भिन्नों का जोड़ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 1 धन 1/2 जोड़ना है तो इसके नीचे 1 कर लेंगे, इसको भी भिन्न रूप में कर लेंगे। ठीक है, भिन्नों को जब हम जोड़ेंगे, भिन्नों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमने ये नियम बताया था कि उनके हर हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। ये अपनी तरफ से किया है तो ऊपर भी 2 का हम गुणा कर देंगे। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2 प्लस 1/2। ठीक है, और ये जब आप काटेंगे तो कितना निकलेगा, 2/2 धन 1/2। ठीक है, ये नीचे 2, ठीक है, 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर वाला 2 बचेगा, इस 2 से ये नीचे वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर 1 बचेगा, तो ये कितना होगा, 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3/2 वर्ष। कितना आएगा, 3/2 वर्ष। ठीक है, तो ये हम वर्ष में बदल के यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये जो रफ कार्य किया था उसको आप हटा देंगे, हटा देंगे आप, इसको आप हटा देंगे। बढ़ते हैं आगे, समय हो गया ये। ठीक है, दर, दर है 6%। कितनी है, 6%। साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है, ज्ञात हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सूत्र हमें मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, काल मूल दर का गुणा कर, काल मतलब समय। रामायण या महाभारत में देखा होगा कि काल, बुरा काल, काल माने समय। अंग्रेजी में भी काल टेंस आते हैं। ठीक है, वो भी समय वाली बात है वहां पर। काल मूल, मूल मतलब मूलधन, दर का गुणा कर और 100 का दीजिए भाग, और जो हमको मिल जाए कहलाए साधारण ब्याज। ठीक है, तो अब इसमें रख लेंगे काल कितना है यानी समय कितना है, 3/2 वर्ष, तो यहाँ 3/2 गुणा मूलधन कितना है 2000, तो ये 2000 गुणा दर कितनी है 6। ठीक है, बटे 100, बटे 100। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये 0 कट। क्लियर है इतना, 2 3 6। ठीक है, अब क्या निकलेगा यहाँ पे, ये वाला 3 गुणा ये 20 गुणा ये 3। ठीक है, 3 तुरका 9, 9 दूनी 18, 180 रुपये। कितना आएगा, 180 रुपये। तो देखते हैं 180 रुपये कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा भैया पहला उत्तर 180। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 300 रुपये, 300 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखते हैं इसका हल, ये भी सरल है। ठीक है, कि दिया है क्या, मूलधन, मूलधन दिया है, मूलधन 300 रुपये। सवाल कोई भी लगाते तो उसमें जो चीज़ दी है वो पहले लिखेंगे। वो इसलिए लिखते हैं ताकि देख लेते हैं कि जिस सूत्र में हम इन चीज़ों को रखेंगे वो सब एक ही टाइप से है, यानी जिस टाइप से हम रखना चाहते हैं उस टाइप से है। जैसे इसके पिछले वाले सवाल में समय महीने में दिया हुआ था, अब उसको वर्ष में बदलना पड़ा हमें। ठीक है, तो ऐसा करने से जो अवयव या जो चीज़ जो सूत्र में जहाँ पे जिसका मान रखना है वो उसी रूप में है जैसा कि हम चाहते हैं। अगर नहीं है तो उसको यहाँ बदल लेंगे, फिर सूत्र लिख के उसको वहाँ पर रख के कैलकुलेशन करेंगे। ये इसलिए करते हैं। मूलधन बराबर 300 रुपये। ठीक है, और दर, दर हो गई, दर हो गई 6%। ठीक है, साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समय, समय कितना दिया है, समय है 5/2 वर्ष। कितना है, 5/2 वर्ष। और साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो क्या है, फिर वही फार्मूला।
ठीक है। फिर वही फार्मूला कि काल मूल दर का गुणा कर, काल मूल दर का गुणा कर और 100 का दीजिए भाग, और जो हमको मिल जाए कहलाए साधारण ब्याज। तो काल क्या होगा, काल मतलब समय, 5/2 रखेंगे, गुणा मूल मतलब मूलधन 300, गुणा दर कितना होगा 6/100। क्लियर है इतना। इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, और 2×3 ये 6। ठीक है। अब क्या आएगा 5×3 ये आएगा 5×3 15, 15×3 5×3 15, 45। ये 45 रुपए जो है ये आएगा साधारण ब्याज। तो देखते हैं 45 रुपए कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा डी उत्तर 45 रुपए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, कितने समय में रुपए 4250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा अलग है। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में केवल 2 ही सूत्र हैं, एक साधारण ब्याज निकालने वाला और एक मिश्रधन वाला सूत्र है, बस। इसके अलावा इस चैप्टर में है ही नहीं कुछ। तो देखते हैं कितने समय में, कितने समय में, तो समय पूछा है। क्या पूछा है, समय पूछा है। कितने समय, रुपए 4250। ठीक है। तो मूलधन कितना है 4250, 4250 रुपए। ठीक है। 4250 8% वार्षिक दर से, दर कितनी है 8%, कितनी है 8%। साधारण ब्याज पर 8% दर पर इतना रुपए हो जाएगा। तो ये मिश्रधन है, इतना हो जाएगा धन। मिश्रधन बराबर कितना है 5610 रुपए। कितना है 5610 रुपए। ठीक है। तो अब हमको जो है समय ज्ञात करना है। मूलधन दिया है, दर दी है और मिश्रधन दिया है। ठीक है। तो समय हमें वही साधारण ब्याज के सूत्र में समय मिलता है। जैसे साधारण ब्याज का वही फार्मूला कि साधारण ब्याज बराबर काल यानी वही समय, मूल यानी मूलधन और दर का गुणा कर लेंगे और 100 का भाग देंगे। तो ये हमको ज्ञात करना है। मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, ब्याज और पता करना है हमें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पता होगा इस मिश्रधन से। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज है ये। ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे मिश्रधन कितना है 5610 रुपए, मूलधन कितना है 4250 रुपए। ठीक है। बराबर ब्याज, बराबर ब्याज। इसको हल करते हैं, क्या होगा, इसको पलट के लिख लेते हैं। ये 4250 धन ब्याज, ब्याज का मतलब भाई साधारण ब्याज। ठीक है। 5610। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, ब्याज बराबर कितना निकलेगा, देखो ये ब्याज के इधर ये 4250 था, ये जुड़ा हुआ था और इसका चिन्ह है धन। तो जब ये उधर जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 5610। जब ये बराबर के उधर जाएगा, चूंकि ब्याज बराबर के इधर हमें ब्याज रोकना है, तभी तो ब्याज पता लगेगा। ठीक है। तो हमने रोक लिया। तो अब ये जब उधर जाएगा तो इसका चिन्ह ऋण हो जाएगा। ठीक है। 4250 का चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, तो घटाने के लिए आप रफ कार्य कर लेना जिससे आपका गलत ना हो। ठीक है। इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0। ठीक है। ये घटेगा नहीं, यहाँ पे दहाई लेंगे। ये 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3। ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 1360। कितना ब्याज आया 1360 रुपए। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1360 रुपए हम यहां पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 1360 रुपए हम यहां पर रखेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या करेंगे, अब इस वाले सूत्र में हम देखेंगे साधारण ब्याज की जगह हम क्या रखेंगे 1360 रुपए। ठीक है।
काल यानी समय हमें ज्ञात करना है, समय हमको ज्ञात करना है। और देखते हैं क्या है। ठीक है, मूलधन कितना है 4250 रुपये, 4250 रुपये गुणा दर कितनी है 8, ठीक है, बटा 100। क्लियर है, अब ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जब इधर आएगा बराबर के इधर इसका भाग है, तो जब इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 1360 गुणा 100 बराबर काल गुणा 4250 गुणा 8। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम पलट के लिख लेंगे। काल गुणा 4250, काल मतलब समय, ठीक है, बराबर 1360 गुणा 100। अब क्या है, बराबर के इधर इनका गुणा है, तो जब बराबर के इधर ये जाएंगे तो इनका हो जाएगा क्या, यहाँ पर भाग। क्या हो जाएगा, भाग। तो इसको मिटा के हम भाग कर लेते हैं। ठीक है, इनका हम क्या कर लेते हैं, काल बराबर क्या हो जाएगा, काल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 4250 गुणा 8। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखो, इस जीरो से ये जीरो कट, ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 2 बचा 55 25, ये हो गया 5 दूनी 10। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। अब 8 को इससे काटेंगे, 8 एकम 8, ये 8 एकम 8, इधर 5 बचा 6 हो गया, तो 8 सत्ते 56 0। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। 85 दूनी 170, ठीक है, और 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो समय कितना आया, काल कितना आया, 4 वर्ष। कितना आया, 4 वर्ष। तो देखते हैं 4 वर्ष कहीं उत्तर है, तो ये रहा 4 वर्ष। यहाँ कैलकुलेशन में घबराना मत, अगर आपको दिक्कत लगे तो आप ये करना, देखो ये वाला जो है, ये वाली कैलकुलेशन, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको अलग से जो है, अलग से जो है रफ्कार करके इसको आप कायदे से हल करना कि इस जीरो से ये जीरो कट। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, 4250 में 5, 425 में 5 का भाग देना है। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, फिर 2 बचा 55 25, 5 दूनी 10। क्लियर है इतना। फिर इसको जो है 8 ये है ना, 8 एकम 8, अब इसको काटेंगे। अगर ना आप भाग दे पाओ तो इस तरीके से 1360 में आप 8 का भाग दे लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नहीं, इस पे इसी टाइप के सवाल हैं, इसी पैटर्न पे आएंगे सवाल। ठीक है, इन सवालों को आप हल कर लीजिएगा ताकि समय का अभाव है। ठीक है, चूंकि परीक्षा 13 दिसंबर को ही है, तो इसी टाइप के सवाल आएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि आने वाले चैप्टरों के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगर कोई आपके आस पड़ोस का बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस चैनल का लिंक उस तक जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।